आज मैं आपको बताऊंगी थ्रेड्स ऐप के बारे में, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया भर में हो रही है। क्या आप इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं, और अगर कर चुके हैं तो क्या आप अब फंस चुके हैं? क्यों इलॉन मस्क ने मार्क ज़करबर्ग पे लगाया चोरी का इल्ज़ाम? क्या उनके पे होगी कोई कार्रवाई? और क्या कहता है अमेरिका का कॉपीराइट लॉ? पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। इस ऐप को 6 जुलाई को सुबह 4:30 बजे मार्क ज़करबर्ग की कंपनी मेटा ने भारत समेत दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में लॉन्च किया, और अब ये ऐप हर घंटे के साथ नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब तक इस ऐप को लॉन्च हुए 50 घंटे हो चुके हैं, और इन 50 घंटों में थ्रेड्स के दुनिया में कुल मिला के 7 करोड़ से ज़्यादा यूज़र हो चुके हैं। सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा यूजर्स को अपने साथ जोड़ने वाला ये दुनिया का नंबर 1 ऐप बन चुकी है। इस ऐप को 10 लाख यूज़र तक पहुंचने में सिर्फ 1 घंटा लगा, और इसके मुकाबले ट्विटर को 10 लाख यूज़र तक पहुंचने में 730 दिन लगे थे। हालांकि ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क ने मार्क ज़करबर्ग पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया है, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने ट्विटर को कॉपी किया है। इलॉन मस्क ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कंपटीशन इज़ फाइन, चीटिंग इज़ नॉट। यानी कि इलॉन मस्क इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि मार्क ज़करबर्ग ने इलॉन मस्क से न केवल ट्विटर ऐप का पूरा आइडिया चुराया, बल्कि उसका इंटरफेस, ट्विटर के पूर्व कर्मचारी और ट्विटर के फीचर तक उन्होंने अपने ऐप में कॉपी कर लिए, और नई ऐप का नाम रख थ्रेड्स। ट्विटर की लीगल टीम ने मार्क ज़करबर्ग को एक पत्र लिखा है, जिसमें उनकी कंपनी पे थ्रेड्स के लिए ट्विटर के ट्रेड सीक्रेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी का आरोप लगाया है। और कहा गया है कि मेटा ने ट्विटर के पूर्व कर्मचारियों को अपने वहाँ काम पे रखा, और ऐसे कर्मचारियों को अपने पास काम पे रखा जिनके पास ट्विटर के ट्रेड सीक्रेट थे और गोपनीय जानकारी थी। हालांकि मार्क ज़करबर्ग की कंपनी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। अमेरिका का कॉपीराइट लॉ किसी भी आइडिया की सुरक्षा नहीं करता, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी आइडिया को चुरा लेता है और उस पर काम करता है तो उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। अगर अब बात करें इन दोनों माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के बीच फ़र्क का, तो फ़र्क है सिर्फ इनके पीछे काम करने वाले इंजन का, क्योंकि ट्विटर की जो ट्रेन है वो खुद ट्विटर है, क्योंकि ट्विटर एक स्टैंड अलोन ऐप है, जबकि थ्रेड्स की इस ट्रेन का इंजन है इंस्टाग्राम, जिसमें कि दुनिया भर में अभी 128 मंथली एक्टिव यूज़र हैं, जबकि ट्विटर के दुनिया भर में सिर्फ 40 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। और यही वजह है कि ट्विटर जैसे इस नए ऐप को मेटा इंस्टाग्राम का ही एक विस्तार बता रहा है, और इस ऐप को विकसित भी इंस्टाग्राम ने ही किया है, जिसे अब 100 से ज़्यादा देशों में ये ऐप फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है। ये बिल्कुल फ्री है, और ये बिल्कुल ट्विटर जैसा ही काम करता है, ट्विटर की तरह दिखता है, और ट्विटर की तरह ही इसमें सारे फंक्शन और फीचर भी हैं। अगर आप थ्रेड्स पे जाएंगे तो आपको ट्विटर और इसमें कुछ खास फ़र्क नहीं दिखेगा, आपको लगेगा जैसे आप ट्विटर पे ही हैं। ट्विटर पे अभी नॉन पेड यूजर्स ज़्यादातर 280 लेटर का ही ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन थ्रेड्स पर ये सीमा एक पोस्ट के लिए 500 लेटर कर दी गई है। जिस तरह ट्विटर में एक बार में 4 तस्वीरें ही पोस्ट की जा सकती हैं, लेकिन थ्रेड्स पे एक बार में आप 10 पिक्चर पोस्ट कर सकते हैं। अब क्या है इन दोनों ऐप में डिफरेंस? नई ऐप थ्रेड्स में हैशटैग और ट्रेंडिंग का फीचर अभी नहीं दिया गया है। ट्विटर में जिस यूज़र को हम फॉलो करते हैं उसे हम डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं, जिसे हम डीएम कहते हैं, लेकिन थ्रेड्स में अभी ये विकल्प नहीं है, और इस नए ऐप में आप अपनी पोस्ट को भी एडिट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा थ्रेड्स का अभी डेस्कटॉप वर्जन भी नहीं आया है, और क्योंकि ये ऐप इंस्टाग्राम का ही एक विस्तार है, इसलिए जो इंसान इंस्टाग्राम पे नहीं है वो थ्रेड्स पर भी अपना अकाउंट नहीं बना सकते हैं। मतलब अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो ही आप थ्रेड्स पर, इंस्टाग्राम के जरिए थ्रेड्स पर अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अब वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए? एक बार अगर आप थ्रेड्स ऐप पे अपना अकाउंट बना लेते हैं और उसके बाद उसको डिलीट करते हैं तो आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट भी डिलीट हो जाएगा। यानी कि एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपने इंस्टाग्राम के जरिए थ्रेड्स ऐप पे अपना अकाउंट बनाया और उसके बाद उसको डिलीट किया तो आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट भी डिलीट हो जाएगा। यानी कि एक बार आप थ्रेड्स पे आ गए तो आप समझ लीजिए कि अब आप फंस चुके हैं, अब आप वापस नहीं जा सकते हैं।
आज बहुत सारे लोग मार्क जकरबर्ग पे ट्विटर की चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब उन पे ऐसा इल्ज़ाम लगाया है। उन पे पहले भी ऐसे इल्ज़ाम लग चुके हैं। उन पे आरोप है कि इंस्टाग्राम में जो स्टोरी का फीचर है वो उन्होंने स्नैपचैट से कॉपी किया है। जो रील वाला फीचर है वो उन्होंने चाइना की ऐप टिकटॉक से कॉपी किया है। व्हाट्सएप पे जो मैसेज एडिट का फीचर है वो उन्होंने टेलीग्राम से कॉपी किया है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि वो जो भी फीचर कॉपी करते हैं उसका एक बेहतर वर्जन, एक और अच्छा वर्जन वो अपने यूजर के सामने पेश करते हैं। ये बात भैया माननी पड़ेगी।